नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको रेलवे की सभी अपडेट के लिए हम एक्टिव है और आपको जो भी रेलवे की अपडेट है वो हम आपको तुरंत की तुरंत बताते रहते हैं। तो सभी दोस्तों के अभी कंफ्यूज है एएलपी कट ऑफ को लेके, फाइनल कट ऑफ को लेके, कि क्या एएलपी फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी या कितनी बढ़ सकती है, कितनी नहीं बढ़ेगी। तो हम जैसे ही ग्रुपों में देखते हैं तो बार बार सभी के कमेंट है। कोई तो बोलता है कि जो एएलपी फाइनल कट ऑफ है वो 40 बढ़ जाएगी, कोई बोलता है कि एएलपी जो फाइनल कट ऑफ है वो 20 बढ़ेगी किसी जोन की, कोई 15 बताता है। तो देखो, मैं भी आपके सामने कोई 40 की बोल रहा है, कोई 15 की बोल रहा है, कोई 20 की बोल रहा है। तो मैं अभी आपके सामने एक एनालिसिस करूंगा। मैंने ये पूरा डाटा कलेक्ट किया हुआ है। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन हम इसमें जितनी भी डिटेल होगी वो हम सारी कवर करेंगे, प्रत्येक जोन की डिटेल कवर करेंगे। तो मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा। ये देखिए, मैंने पूरा जो डाटा है ना, ये पूरा डाटा लिया हुआ है। तो मैं पिछली साल का, हम 2018 का भी देखेंगे कि इसमें कैसे रहा था 2018-19 में, और इस बार क्या रहने वाला है, और इस तरीके से मैं पूरा डाटा। तो देखिए, सबसे पहले ये अपने डाटा पास है, ये टोटल वैकेंसी का डाटा है 18,799 और 1883 एक्स सर्विसमैन की, ये हमारे पास टोटल वैकेंसी का डाटा है। और इसी प्रकार से ये हमारे पास है जो कट ऑफ का डाटा है 2025 वाली, ये सीबीडी 2 की कट ऑफ है, कि जो सीबीडी 2 कट ऑफ थी वो कितनी रही थी किस किस जोन की। तो देखिए, इस तरीके से है। अब मैं बात करता हूँ मैं कट ऑफ की। तो मैं आपको एक बार सबसे पहले 2018 का डाटा दिखाता हूँ कि देखिए, ये है 2018 का डाटा। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ कट ऑफ की, तो देखिए ये है, ये सीबीटी 2 की कट ऑफ है। अब इसको मैं, वीडियो को थोड़ा लंबा रहेगा, आपको स्किप करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप आराम से देखिए। देखिए, जैसे ये है सीबीटी 2 की कट ऑफ, और ये हमारी सीबीटी 2 और सीबीएटी जो कि 70% और 30% फाइनल होगी, उस तरीके से ये हमारी 100% हो जाएगी। सीबीटी 2 की 70% और जो साइक होगा उसकी 30%। तो देखिए किस तरीके से किस किस जोन की कितनी बड़ी है। तो मैं आपको, आपके सामने पूरा डाटा आप जाके देख सकते हो, किस आप आपका खुद का जोन है वो आप देख सकते हो। और मैं कुछ जोन की बता रहा हूँ कि कितनी कितनी बड़ी है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आता हूँ अहमदाबाद जोन की। ये पिछली बार जो हाई जोन वाले थे, सबसे ज़्यादा रहा था अजमेर जोन का। अजमेर जोन की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई रही थी। लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ किस किस जोन की कितनी बड़ी थी। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें, जैसे अहमदाबाद है, मैं एक दो जोन की बताऊंगा। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद की यूआर की 53 थी, मैं अप्रोक्स में ले रहा हूँ, जैसे 53 थी। अब वो बड़ी 66 हो गई, अब 67 हो गई। अब वो 53 से 67 हो गई, तो कितनी बढ़ी है आपकी? 14 बढ़ी है। तो वो बढ़ी है आपकी 14, ये आपकी यूआर की बढ़ी है 14, है ना। तो इस तरीके से फिर हम आते हैं, जैसे फिर मैं नेक्स्ट लेता हूँ अजमेर जोन की। तो देखिए, अजमेर जोन की थी 66, और ये बढ़ के आपकी होगी, ये तो सीबीटी 2 की थी, और ये बढ़ के हो गई आपकी 77। तो ये बढ़ी है आपकी 11 अजमेर जोन की। तो आप इस तरीके से देखिए कि हम फिर देखते हैं, जैसे बेंगलुरु है, बेंगलुरु जोन की 58 गई थी और बढ़ के 71 हो गई। तो ये बढ़ी है आपकी 13 बढ़ी है, टोटल 13-14 बढ़ी है। तो इसी तरीके से अब जैसे भोपाल है, भोपाल की 56 थी, तो उस तरीके से बढ़ गई 75.27 हो गई। ये आपकी बढ़ गई अप्रोक्स 19 के 18 बढ़ गई, आपकी 18-19 बढ़ गई। तो इसी तरीके से आप देखोगे कि किस किस तरीके से बढ़ी हुई है कट ऑफ है। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मुंबई जोन है, इस बार मुंबई जोन थोड़ा हाई कट ऑफ जोन में रहेगा। तो देखिए, ये 50 है, और 50 से आप देख रहे हो बढ़ के 70 हो गई। तो ये आपकी जनरल जनरल की 20 बढ़ चुकी है। और मैं बात करता हूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की 30 थी, 30 से बढ़ के 66, तो ये बढ़ी है आपकी 36 नंबर। तो देखिए किस तरीके से 36 प्लस हो रही है। अब कई दोस्त बोल रहे हैं कि कहीं पे 20 से 25 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये कट ऑफ 40 तक पहुँच जाएगी। अब देखिए, सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी की 30 गई थी ओबीसी की, बढ़ के 60 हो गई। और एसटी की 26 गई थी, बढ़ के 50 हो गई। और एसटी की 30, ओबीसी की 30 गई थी, और ये 36 पॉइंट, ये उसकी एसटी की है, एसटी की 26 गई थी और जो बढ़ के 36 हो गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर जोन की कितनी कितनी कट ऑफ बढ़ी है। तो देखिए, ये मतलब सभी कैटेगरी का है, लेकिन हम बात करते हैं यूआर की, क्योंकि मेन कट ऑफ होती है यूआर की।
बाकी जैसे ओबीसी है तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो यूआर से करीबन 4 या 5 नंबर ही डाउन रहती है, इस तरीके से रहती है। देखिए मैं आपको फिर ये डाटा दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये आपके पास पूरा डाटा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए ये पूरा डाटा है। तो हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ की बढ़ी है, तो देखिए हाईएस्ट कट ऑफ बढ़ी है पटना की। पटना की कट ऑफ 40 थी और बढ़ के 74 हो गई है। तो मैक्सिमम बढ़ी है 34। और फिर मैं बात करता हूँ दूसरा। तो दूसरे नंबर पे बढ़ी है भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर की कट ऑफ 40 थी, वो बढ़ के 72 हो गई थी, 32 बढ़ी है। तो ये इस तरीके से कट ऑफ बढ़ रही है। अब मैं बात करूँ सबसे कम कट ऑफ कहाँ पे इंक्रीमेंट बढ़ी है, तो देखिए तिरुवनंतपुरम है, इसकी 67 से 76 हो गई। ये सिर्फ यूआर की है, ये सिर्फ यूआर की है, मैंने बता दिया। यदि आप ओबीसी का एनालिसिस कर रहे हो तो आप यूआर से 4 या 5 नंबर कम ले लो, बस नॉर्मल इतना तो लेना ही है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी कहीं 7-8 नंबर भी डाउन हो सकती है, लेकिन मैं मान रहा हूँ यदि 4 से 5 नंबर तो मैक्सिमम डाउन होती है। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा है। अब ये तो हो गया 2018 का डाटा। अब हमको इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछली बार का कंपटीशन अलग था, इस बार का कंपटीशन अलग रहेगा। तो मैं अब बात करता हूँ 2025 की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। देखिए ये है 2025 की। अब जैसे मुजफ्फरनगर है, इस बार सबसे मुजफ्फर की गई है सबसे ज़्यादा इस बार। अभी कट ऑफ गई है इसकी यूआर की 73.13। कोलकाता की गई है 70.75। उसी प्रकार बेंगलुरु की गई है 70। अहमदाबाद की 68.79 गई है। प्रयागराज की 68.71 और मालदा की 67.34 और अजमेर की 66.67। लेकिन ये जो कट ऑफ है, अब जैसे आप अजमेर देखोगे तो इसकी कट ऑफ 67 गई है, लेकिन ओबीसी की बहुत डाउन गई है, 41 ही गई है। तो इस तरीके से अब कई जोन है। अब जैसे आप देखो ये है अहमदाबाद। अहमदाबाद में देखिए ये गई है 69, लेकिन ओबीसी की इक्वल गई है अप्रोक्स, बहुत कम डिफरेंट है। यहाँ पे तो 26 नंबर का डिफरेंट है। और यहाँ पे है जो 56.74, मतलब यहाँ से 12 नंबर का डिफरेंट है। तो इस तरीके से ये कट ऑफ किस किस प्रकार रहेगी। तो अब हम एनालिसिस करते हैं एक बार। तो देखिए अब मैं आपको इनमें से आप कोई सा भी जोन ले सकते हो। जैसे अभी मैं आपको हाईएस्ट जोन ले रहा हूँ, ये 7 जोन है अजमेर तक। जैसे ये अभी अजमेर तक है, तो आप इसको समझिए ठीक से थोड़ा। अब अजमेर तक है। अब हम किसी में से इसमें एक 70% वाला ले लेते हैं कि अभी जिसके 70% है उसके कितने नंबर बन रहे हैं। देखिए अब मैं बात करता हूँ फाइनल की, ठीक है। तो आप इसको ठीक से समझिए। अब इसमें क्या होगा, CBT2 होगा, उसका तो हो जाएगा 70%। CBT2 का हमारा 70% हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो साइको है CBAT, जैसे वो CBAT है तो इसका हो जाएगा 30%। अब मैं उसकी ले रहा हूँ जो जिसकी कट ऑफ 70 है ना, उसका ले रहा हूँ मैं डाटा। तो देखिए जिसकी 70 गई है ना, उसका हम 70% लेंगे, तो ये हो जाएगा 49। और जिसकी गई है जिसका मतलब ये है जिसका 30 है। अब 30 में से मैंने 21 एवरेज ले लिया। हो सकता है किसी के 22 भी आ जाए, लेकिन मैं एवरेज ले रहा हूँ 21। तो ये तो ओवरऑल मिला के वही 70 हो गया। तो वही 70 हो गया। अब कट हो गई है अभी 70। अब भाई हम देखेंगे जैसे ये अभी, अब जैसे ये है, अब कई जगह 6 गुना पास है, कहीं 7 गुना। तो 6-7 गुना तो ST SC में है, यहाँ तो पूरा 8 गुना पास हुआ है, तभी तो कट ऑफ आई गई है। तो देखिए मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, ये जो जोन है अजमेर तक, आप देखिए अजमेर तक इनकी कट ऑफ कोई उम्मीद लेके बैठा हो 70, तो आप भूल जाना, इनकी कट ऑफ 70 से तो बहुत ज़्यादा जाएगी। अब मैं आपको एक डाटा लेता हूँ 80 नंबर वाले का। अब देखिए जिसके नंबर है 80 उसका डाटा लेते हैं। देखिए 80, अभी मैं डाटा है नहीं, मैं आपको दिखा देता इसमें एक बार में कि इसमें 80 नंबर वाले कितने हैं अजमेर जोन में। और अजमेर जोन में 80+ है ना, वो 350 स्टूडेंट के नंबर है 80+। जबकि वैकेंसी हमारी 744। तो आप देखिए तो आधी वैकेंसी तो ये 80+ वाले लेके बैठे हैं। अब फिर कौन उम्मीद लगा के बैठा है कि 60 वाला 65 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। भाई कितने फेल होंगे साइको में, कितने मेडिकल में रहेंगे। तो अब मैं एक बार 80 का लेता हूँ। 80 का हमने 70% लिया, 80 का हमने 70% लिया, तो कितने नंबर पे जाएगा, 56 पे आ जाएगा। अब हमने लिए थे साइको का एवरेज 21 नंबर। तो अब ये कितने हो गए, ये हो गए वापस से ये 56 से 57 और 67 77 हो गए। अब आप देखिए जिसका 80 नंबर था उसका 77 हो रहा है फिर से नंबर। तो ये जो एवरेज रहेगी आपकी कट ऑफ। अब जैसे अहमदाबाद जोन में ओबीसी का मैं आपको बता देता हूँ। ओबीसी में
अजमेर जोन में ओबीसी की यूआर की कट वैकेंसी है 316, और 80 प्लस स्टूडेंट है ना। और इसमें अहमदाबाद जोन में, अजमेर जोन में 80 प्लस स्टूडेंट है, 350 के अप्रोक्स स्टूडेंट है टोटल। अब इनमें से हम फेल भी मानते हैं ना, तो भी आप मान के चलिए कि ये जो बंदे हैं ना, इनमें से बाकी के ऊपर फेल हो जाएंगे, 34 स्टूडेंट है वो फेल हो जाएंगे। फिर भी ये 80 प्लस वाले ही हो रहे हैं 316। तो इस तरीके से ये जो कट ऑफ, ये जो जोन है, मैं आपको इसका एक बार फिर से डाटा बताता हूँ। ये जो जोन है, ये ऊपर वाले जोन है, ये थोड़ी अजमेर की डाउन रहेगी। लेकिन ये जो जो चार जोन है, प्रयागराज तक ले लो आप, ये प्रयागराज तक, ये प्रयागराज तक, इनकी कट ऑफ आप यूआर की 80 मान के चलना, 80 से और 82 रहेगी। अब फिर कई ज्ञानी आएंगे, कोई बोलेगा भाई 72 रहेगी, कोई बोलेगा 70 रहेगी, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं बोल रहा हूँ हाँ, ये ले लो स्क्रीनशॉट। यूआर की कट ऑफ 80 से और 82 रहने वाली है यहाँ की। और ये जो जोन है अजमेर से लेके आप ये ले लो, 4 जोन भोपाल तक ले लो आप, इसकी कट ऑफ आप 3 नंबर या 4 नंबर कम कर लो। मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ 5, 4 या 5 नंबर। तो आप इसकी कट ऑफ यूआर की 75 से 76 लेके चलना। ये कट ऑफ है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फिर से दिखा देता हूँ पूरा। देखिए ये जो जोन है, एक सेकंड के लिए आप होल्ड रखिए थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये जो जोन है, मैं यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ। फिर आप जैसे यूआर की है तो ओबीसी के आप कम कर लेना 4-5 नंबर, फिर आप एसटी एससी के उस हिसाब से कम करते रहना। मैं एक बार एनालिसिस भी बता दूंगा किस तरीके से कम करनी है। तो देखिए सबसे पहले लेता हूँ मैं ये 5 जोन, ये 5 जोन यूआर की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। यूआर की कट ऑफ आपकी रहेगी 80 से और 82 नंबर पर, ये अहमदाबाद और ये जोन की है। फिर मैं ले रहा हूँ आपके भोपाल तक, ये भोपाल तक यूआर की कट ऑफ आपकी रहेगी 75 से और 76। अब आप देख लो कितनी बढ़ रही है कितनी नहीं बढ़ रही है, आपके सामने है। फिर आप ये जो जोन है जिनकी सिलीगुड़ी से लेके आप ये 60 तक वाले ले लो, गुवाहाटी तक। अब इनकी 60 है ना, तो आपकी ये कट ऑफ जैसे किसी के नंबर आ रहे हैं 70, तो हमने बनाया था, उसकी वापस 70 बन रही है, लेकिन अभी इसकी 62 गई है। तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 68 से और 70 के बीच में रहेगी। भाई कई इस बार साइको ऐसा नहीं है, पिछली बार क्या हुआ था, साइको में एक बैटरी ने सबको प्रॉब्लम कर दी थी तो डाउन गई थी। इस बार साइको सबका बेस्ट हुआ है, किसी किसी को सिमिलरिटी में प्रॉब्लम है या नहीं, सबका अच्छा हुआ है, सिर्फ मेडिकल की प्रॉब्लम है थोड़ी। फिर अभी ये जो जोन आते हैं ये 54 तक वाले, इनकी कट ऑफ रहेगी आपकी 64 से 65 के बीच में, ये नियर बाई। अब ये जो जोन है इनकी कट ऑफ रहेगी आपकी वही नियर बाई 60 के प्लस माइनस, आप 2 नंबर ले लो, ये जोन रहेगी। ये मैंने आपको यूआर की कट ऑफ बता चुका हूँ मैं आपको। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो देखिए अब जैसे हाई कट ऑफ जोन 1 नंबर से 5 नंबर थे, तो मैं आपको एक बार जैसे इसकी एक बार हम कॉपी कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं अच्छे से। इसकी मैं आपको कॉपी करके यहाँ पे बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अभी कई फिर बोलेंगे इसमें, अभी आएंगे कई कमेंट देने कि इसकी कट ऑफ ऐसी रहेगी, इसकी कट ऑफ ऐसी रहेगी। लेकिन आप भूल जाना दोस्तों, इसकी कट ऑफ इतनी डाउन नहीं जाने वाली, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा है। आप देख सकते हो अभी जेईएन में भी बहुत हाई कट ऑफ गई है। हाँ, बाद में जो पैनल निकलते हैं और क्या होता है और क्या नहीं, इन चीज़ों में हो सकता है कि आपकी कट ऑफ थोड़ी डाउन चल जाए, लेकिन अब की बार ऐसे आपकी कट ऑफ डाउन नहीं जाने वाली है। तो देखिए ये जो जोन थे हाई कट ऑफ वाले जोन, इनकी मैंने बता दी आपको इतनी जाएगी। अब लो कट ऑफ वाले जोन की इतनी रहेगी। ये मैंने आपको यूआर का एनालिसिस कर दिया। अब जिसकी ओबीसी है, तो जैसे आप मान के चलिए यदि यूआर की कट ऑफ आपकी 80 रही है, जैसे आपके अभी कहीं है, ये हमने 5-6 जो जोन माने थे जहाँ पे फाइनल कट ऑफ है। अब जैसे यूआर है, यूआर ओबीसी और एसटी और एससी, और हम मानते हैं एक एससी और एक मानते हैं हम ईडब्ल्यूएस की, इसके अप्रोक्स ही रहती हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की भी कमी जा रही है। तो जो हाई कट ऑफ वाले जोन थे, हाई कट ऑफ, मैं इसको हाई कट ऑफ लिख रहा हूँ, हाई कट ऑफ मान लिए, तो इसकी रहने वाली है 80 से और 82 नंबर पे, 80 से और 82 नंबर। फिर हम बात करते हैं जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी के आप 2 नंबर कम करके चलिए, 4 नंबर या 5 नंबर कम करिए, तो इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 75 से और 76 रहने वाली है, 75 से और 76 रहने वाली है। तो इसी तरीके से एसटी एससी की कट ऑफ थोड़ी डाउन रहेगी, तो ये जैसे वही आपकी 66 से और 68 के बीच में आ जाए,
तो इस तरीके से ये हाई कट ऑफ वाले जोन है, और EWS की भी अप्रोक्स इतनी रहने वाली है। अब हम आते हैं फिर लो कट ऑफ वाले जोन पे, जिनकी बहुत कम थी। तो वहाँ की आपकी जो वहाँ की रहने वाली है लो कट ऑफ जोन वालों की, वो आपकी कहीं पे 68 भी रह जाएगी, कहीं पे उससे भी कम जाएगी। और फिर आते हैं जिनकी बिल्कुल ही कम गई है अभी इसी में अभी आपकी कम गई है। तो देखिए वहाँ पे आपकी कट ऑफ रहेगी कहीं पे 60, और कहीं पे आपकी रहने वाली है 62 के आसपास, 60 62 इस तरीके से रहने वाली है। ये लो कट ऑफ वाली जोन है, तो इस तरीके से आपकी 60 और 62 पे रहने वाली है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ इंक्रीमेंट कितना होगा। तो देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी हम सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद जोन की। तो देखिए अहमदाबाद जोन है, अहमदाबाद जोन है, अहमदाबाद वाला, इसकी अभी जनरल की गई है कट ऑफ है, जनरल की गई है 69। अब आप मानिए ये 80 भी जाती है, तो देखिए यूआर की कितनी बड़ी, यूआर की बड़ी है अप्रोक्स 11 नंबर के समथिंग। लेकिन ओबीसी की है, जो ओबीसी गई है, ओबीसी यहाँ पे गई है अभी 56 या 56 नंबर के समथिंग गई है। लेकिन जो ओबीसी की जाएगी तो उससे 3 या 4 नंबर कम जाने वाली है, तो ये रहेगी आपकी 75 के आसपास। लेकिन ये कितनी बड़ी है आपकी, 21 नंबर बड़ी है। तो इस तरीके से अब मैं दूसरा जोन लेता हूँ आपका अजमेर जोन। देखना अब अजमेर जोन में ओबी यूआर की कितनी गई है, यूआर की कट ऑफ गई है अप्रोक्स 66 के अप्रोक्स गई है। तो ये बढ़ के कितनी हो जाएगी, ये बढ़ के वही 76 के आसपास पहुंच जाएगी। तो ये तो बढ़ेगी 10 नंबर यूआर की। तो अब मैं बात करता हूँ ओबीसी की। देखिए ओबीसी की अभी वहाँ पे अजमेर जोन है, वहाँ पे कट ऑफ गई है वही 41 गई है। लेकिन आप जब ये 76 जाएगी ना, तो ये कट ऑफ उससे 4 नंबर कम, आप 72 मान के चलिए, तो ये जाएगी सीधा 72, ये बढ़ेगी आपकी 31 नंबर। तो इस तरीके से देखो ये कट ऑफ बढ़ने वाली है। अब फिर इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कहीं की कट ऑफ 10 बढ़ेगी, कहीं की 15 बढ़ेगी। मैं बोल रहा हूँ आपकी जो कट ऑफ है ना, वो 40 नंबर तक बढ़ने वाली है। आप यूआर की तो मान के चलिए कि आपकी यूआर की कट ऑफ है ना, वो 10 से 15 नंबर नॉर्मली बढ़ेगी हर जोन की, हर जोन की बढ़ने वाली है 10 से 15। अब मैं बात करता हूँ ओबीसी की। हाँ, जिनकी पहले से हाई कट ऑफ रही है उनके बढ़ने के कम चांस होते हैं, जिनकी कट ऑफ लो रही है उनके बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये आप बात को गौर करिएगा, और पहले की भी आप 2018 में भी एनालिसिस करिएगा। जिनकी कट ऑफ लो गई है उनकी कट ऑफ आई जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और जिनकी कट ऑफ ऑलरेडी आई है उनके कम है। देखिए अब जैसे 67 है, देखिए 67 से सिर्फ 9 बढ़ी है, तो ये पहले हाई था, वो क्या हाई होगा। अब जैसे भुवनेश्वर है, इसकी 40 गई है, तो देखिए 72 बढ़ी है। तो जिनकी पहले से हाई है ना उनके बढ़ने के, जिनकी लो है उनके ज़्यादा बढ़ती है। देखिए पटना है, पटना की 40 गई है, तो ये 74 पहुँच गई। तो इस तरीके से जिनकी लो है उनकी बढ़ती है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है ना हाईएस्ट, वो आपका हाईएस्ट कंपटीशन 75 से और 80 के नियर बाई होता है, 75 के और 80 के बीच में होता है, तो यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब जिनकी पहले से ही 59 गई है, 60 गई है, अब ये सिर्फ 15 बढ़ी है, तो देखिए मैं सीधा सीधा बता दिया, जिनकी पहले से लो है उनकी बहुत ज़्यादा हाई होगी, जिनकी हाई है उनकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाती, उनकी सिर्फ कम बढ़ती है। फिर हम बात करते हैं ओबीसी की। तो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो आराम से कहीं जोन पे 25 भी बढ़ेगी, कहीं पे 30 भी बढ़ेगी। लेकिन आप एवरेज मान के चलना, आपकी कट ऑफ है जो 25 से और 30 नंबर बढ़ने वाली है ओबीसी की कट ऑफ हर जोन की। जो आपकी ओबीसी की कट ऑफ है वो 25 से और 30 नंबर बढ़ने वाली है। जहाँ अच्छा कंपटीशन है वहाँ की बता रहा हूँ मैं। अब हो सकता है कई जोन पे 25 की जगह 22 भी बढ़ जाए, कई जगह कम भी, और ये 25 30 से 35 भी हो सकती है। फिर हम बात करते हैं एसटी की। तो देखिए आपकी एसटी की कट ऑफ है वो नियर बाई 20 से और 25 नंबर बढ़ने वाली है। हाँ, एससी की थोड़ी, जहाँ तक लगता है मुझे एससी की भी फिर लगभग इतनी बढ़ती है जैसे एससी की 18 से 20 नंबर बढ़ जाए। हाँ, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा रहेगा डाउट, ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में कंपटीशन बहुत डाउन होता जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस है वो आपकी 15 के नियर बाई बढ़ेगी, जैसे 15 से और 18 नंबर बढ़ने वाली है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये बढ़ने वाली कट ऑफ, बढ़ने वाली कट ऑफ। अब फिर डाउट रहे किसी को तो कमेंट कर देना। और मैंने आपको बता दिया, पूरा एनालिसिस किया आपके सामने, मैंने पहले ही बता दिया था, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। तो जिनके इतने नंबर है वो अपने आप को सेफ मानिए चलिएगा। और ये आपका थोड़ा रिजल्ट है उसका भी आ जाएगा, कब तक आपका रिजल्ट आता है मैं आपको बता दिया था, मैंने पहले बताया था कि आपके रिजल्ट के बारे में। तो जैसे अभी आपका साइको है, 31 तारीख को अपना साइको है, जो री एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ डाल दिए गए। जिनको भी जाके कोई और अपडेट देखना है तो जाके चैनल पे देख सकते हो, सारी अपडेट है। लेकिन मैं बात करता हूँ जैसे रिजल्ट की। तो देखिए आपका री एग्ज़ाम है अभी 31 को, री एग्ज़ाम है हमारा 31 को। उसके बाद मैं बात करता हूँ साइको रिजल्ट, साइको रिजल्ट की।
तो आपका साइको रिजल्ट हमने बात करी थी 12 से और 15 तारीख के बीच में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट की, जो कि हमारा 1:1 रेशियो क्या आएगा, वो हमारा 25 से और 27 तारीख के बीच में आ जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट। और जो हमारा डीवी और मेडिकल होगा वो हमारा अक्टूबर के सेकंड वीक में जाके होगा। तो इस तरीके से हमने पहले भी बता रखा, आप जाके कोई और आपको अपडेट लेनी है, कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, कोई बैटरी में, तो आप जाके देख सकते हो, सब वीडियो है। और धन्यवाद दोस्तों, ये आपके सामने एनालिसिस किया था। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने टेलीग्राम ग्रुप में और किसी में भी, अपने जोन के जो भी ग्रुप है उनमें शेयर करिए। और आपका कोई डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।